नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 शू का डिटेल रिव्यू लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने इस जूते पर एक रिव्यू बनाया था, उस समय मैं सिर्फ इस जूते पर 7 डेज दौड़ा था और उसके आधार पर मैंने इसका रिव्यू बनाया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं आने वाला समय में मैराथन दौड़ने जा रहा हूं। मेरा 10K का इवेंट है, उसी के लिए मैं इस जूता को खरीदा था। इसी जूता को पहन के मैं अपना तैयारी कर रहा था। तो उस मैराथन को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू लाऊंगा, ऐसा मैं बोला था। तो वही है, ये कोलकाता फुल मैराथन का मेडल है। इसे मैं इसी जूता पे दौड़ा हूं और ये कोलकाता पुलिस का मेडल है। 10K दोनों इवेंट है। मैंने इन दोनों इवेंट को अपने इस शू पर दौड़ा है और अभी तक मैं इस पे टोटल 300 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं। मुझे 2 मैराथन का अनुभव है, तो उस आधार पर मैं अब ये वीडियो बना रहा हूं। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने यह भी सवाल पूछा था कि क्या इस जूता को पहन करके डेली 10K 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप इस जूते पे दौड़ सकते हैं। मैं इसी को पहन करके अपना 10 किलोमीटर का इवेंट को तैयारी किया हूं। इससे पहले मैं एसिक्स कनूसा ट्राई 14 शू पर मैं अपना टाटा TSK 25K का 10 किलोमीटर का इवेंट दौड़ा था और इस जूते में मुझे कुछ कमियां मिली थी, जो कि मैं पहला वीडियो में बताया हूं। उस वीडियो को आप जाकर देखो, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो उसी का रिप्लेसमेंट के लिए मैंने इस शू को खरीदा था। तो मुझसे इसको खरीदने से मुझे यह फायदा हुआ कि सिर्फ 1 महीना का मुझे मौका मिला था अपना ट्रेनिंग करने का, और उस 1 मंथ में मैं अपना 1 मिनट 50 सेकेंड का टाइम भी बचाया हूं। तो ये जूता मुझे काफी हेल्प किया। अब मैं आप लोगों को इस जूते के बारे में कुछ अच्छाई और कुछ नेगेटिव बात बता देता हूं, ताकि आप और अच्छी तरह समझ सको कि ये जूता आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों को कुछ और एक टिप्स दूंगा शू से रिलेटेड, जो कि आपको, अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको आने वाले भविष्य में बहुत फायदा होगा। आप किसी भी जूता को खरीदो, किसी भी ब्रांड का खरीदो, वो बहुत काम का चीज होने वाला है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है, वो सबसे अच्छा पॉइंट है कि इस जूते का ब्रीदेबिलिटी बोले सिंपल भाषा में, तो ये जूता को पहन के जब दौड़ते हो तो इसके अंदर में हवा बहुत अच्छी मात्रा में जाती है, तो आपका पैर ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपके पैर में ब्लिस्टर नहीं होता है। आपने बहुत से ऐसे एथलीट को देखा होगा कि उनका पैर में ब्लिस्टर हो जाता है, खून जम जाता है, पानी जम जाता है। तो वो इशू इस जूता पे नहीं है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका आउटसोल ग्रिप इसका जबरदस्त है। इतना अच्छा आउटसोल अभी तक मुझे कोई भी शू में मिला नहीं। मैं जब अपना कोलकाता पुलिस का इवेंट जब दौड़ रहा था, तो इसका 5 किलोमीटर का जब टर्न था, तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की दोनों कोई फिसल गए थे। बहुत शार्प टर्न था, वहां पर फिसल गए थे, पर मैं नहीं फिसला। इतना अच्छा ये ग्रिप ने काम किया। तीसरा, बड़ा ही ये छोटा बात है, बहुत काम का चीज है, पर आप ये देखो, यहां पर ना एक टेप लगा हुआ है। ये टेप क्या काम करता है कि आप मैक्सिमम शू का इसी पोर्शन में जूता फटता है, और वहां पे ये टेप लगा दिया है। कंपनी ने दिमाग लगाया है। अगर ये टेप होने से हल्का से इसको मजबूती मिल जाता है, तो ये साइड से फटने का भी चांस थोड़ा सा और, इसका लाइफ और बढ़ जाता है। ये बहुत ही दिमाग वाला काम किया गया है। तो और एक बात, इसका जो ये कार्बन प्लेटेड शू है, तो आप जब दौड़ते हो तो ये आपको अच्छा स्पीड देता है। मैं अपना जब इस जूते को पहन करके TSK 25K का 10K दौड़ा था, तो लास्ट का टाइम पर यह जूता मुझे स्प्रिंटिंग का टाइम पर, जब लास्ट के 400-500 मीटर बचे थे, तो मुझे ये स्पीड गेन नहीं करा रहा था। तो इसी कारण मैं इस जूता को चेंज किया था और इसको लिया था। तो ये लास्ट के टाइम पे ये बहुत काम किया। तो ये तो इसकी कुछ अच्छी बातें हो गई। अब इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट। सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट, जो मैंने अपना पहला रिव्यू में भी बताया था, कि इसका जो पीछे का जो पोर्शन है, यहां ये वाला के कारण पैर के पीछे साइड में, एक सेकेंड में दिखाता हूं, पैर का ये जो पोर्शन है, ये पीछे का, यहां पर दर्द कर रहा था। तो मैंने पहला वीडियो में ये बोला था कि अगर ये
शू का पीछे का पोर्शन अगर इस तरह से थोड़ा सा अप कर दिया जाए तो वो समस्या नहीं होगी। तो शुरू में मुझे ये दर्द कर रहा था, मुझे लगा था कि ये दर्द जाएगा कि नहीं जाएगा, पर 1 महीना अब कंप्लीट हो गया है तो अब ये दर्द निकल गया, अब दर्द नहीं है। तो मैं इसीलिए अपने बहुत सारे वीडियो में ये बोला हूं कि कभी भी आपको न्यू शू पहन करके दौड़ने के लिए मैराथन में नहीं जाना है, कि आपको नहीं पता है कि किस तरह का आपको समस्या आ सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। और एक बात, शू का जो स्टेक होता है, ये जो ऊंचाई है, ये वाला, ये जूतों पर वेरी करता है। जैसे कि ये देखिए एडिडास का SL20, ये बहुत ही पतला है। एसिक्स का शू ये वाला, ये हल्का उससे ज्यादा है, और इसमें तो उससे भी ज्यादा है। तो इससे होता क्या है कि हल्का सा भी स्टेक कम ज्यादा होने से क्या होता है, आपका अलग मसल ट्रेन होता है, तो उसमें हल्का सा आपको चेंजेस लगेगा तो आपका शरीर में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए नया शू पहन के आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। आप उस पे एक शू पे कम से कम 100 किलोमीटर 10-15 दिन का दौड़ रन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जूता किस तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट में। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि ये वॉकिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर किसी का अच्छा बजट है और ये शू लेना चाहते हैं और सिर्फ वॉकिंग का पर्पस लेना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी ये शू नहीं ले। ये रॉकिंग के लिए अनकंफर्टेबल है, आपको पैर में दर्द हो जाएगा। ये रनिंग के लिए अच्छा है, इसका कार्बन प्लेट हमेशा आपको आगे की तरफ मूव करता है, आपका स्पीड के लिए आपको बोलता है कि आप तेज भागो। तो ये इसकी 2 नेगेटिव पॉइंट है कि ये वाला पोर्शन अगर ये ऊंचा कर दिया जाता तो स्टार्टिंग में ही पैर में दर्द नहीं होता, पर अब 1 महीना के बाद में ये दर्द भी खत्म हो गया है और वॉकिंग के लिए ये अच्छा नहीं है। बाद बाकी ये शू में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप इसे 300+ किलोमीटर में दौड़ चुका हूं, ना इसका सोल में कहीं पर भी थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया है। इसे मैं अभी 2 दिन पहले ही धोया हूं, वैसा ही वैसा दिख रहा है। तो अब आते हैं कंक्लूजन में कि ये जूता किसको लेना चाहिए। जो कोई भी 10 किलोमीटर से लेकर के हाफ मैराथन 21 किलोमीटर तक का ट्रेनिंग या दौड़ना भी चाह रहे हैं इवेंट का दिन में, तो उनके लिए ये शू ठीक रहेगा। बेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी किसी चीज को बेस्ट नहीं बोलता हूं, क्योंकि हर जगह में कुछ अच्छा होने का स्कोप रहता है। तो पर अगर आप 8 से 9,000 तक का अंडर 10,000 का बजट में अगर कोई शू देख रहे हो, तो ये शू आपको 10K से लेकर 21K का इवेंट के लिए बढ़िया रहेगा। अब बात आता है कि क्या इसको ओरिजिनल प्राइस में लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। इसका ओरिजिनल प्राइस 17,000 है, पर 17,000 में अगर कोई ये जूता लेता है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी गलत काम कर रहे हैं, एकदम नहीं लेना है। 17,000 में आपको बहुत इससे बेटर शू मिल जाएंगे। अभी ये 40 to 50% डिस्काउंट में चल रहा है, ऑनलाइन में आप जाकर देखोगे मिल जाएगा। मैं भी ऑनलाइन से ही खरीदा था और इसको मैंने आपको हर तरह से समझा दिया। 300+ किलोमीटर का मेरा अनुभव है, 2 मैराथन में दौड़ चुका हूं। तो जो कोई भी 10,000 के नीचे 10,000 के नीचे अगर शू देख रहे हैं 10 किलोमीटर से लेकर हाफ मैराथन तक का, फुल मैराथन का मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं फुल मैराथन का डिस्टेंस नहीं दौड़ा हूं। मैं जो चीज किया नहीं हूं मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं। तो 10K से लेकर 21K का इवेंट का तैयारी कर रहे हैं तो ये शू आप ले सकते हैं। मुझे बहुत हेल्प किया है, सिर्फ 1 मंथ में मुझे 1 मिनट 50 सेकेंड का ये टाइम भी सेव करके दिया है। तो यही चीज आपको बताने के लिए आया था। आशा करता हूं कि ये शू रिव्यू आपको पसंद आई होगी। अगर कोई तरह का उलझन रह गया, समस्या रह गया, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे मैसेज कॉल भी कर सकते हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपका मदद करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रनिंग और मैराथन से रिलेटेड और शू से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।